बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है और इस बार बिग बॉस ना अखंड चमनों को लेके आया है बिग बॉस के अंदर। छपरी बसीर जो है, जो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये प्रणीत को अगली फेस कह रहा है। फिर भाई ब्यूटी इंजेक्शन और सर्जरी तो आपने करवा रखी है, और आप सर्जरी से पहले कैसे दिखते थे ये बताऊं मैं जरा। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn. वैसा बसीर भाई भी यार सर्जरी से पहले स्मार्ट तो थे यार। बसीर भाई ने जितनी लड़कियां बिग बॉस में है ना, उन सब पे ट्राई मार लिया, और जब काम नहीं बना तो लड़ाई कर ली उन सबसे। और बसीर भाई किसी का कलर का मजाक उड़ाना सही बात नहीं, पहली बात तो, और दूसरी तुम्हारा खुद का कलर खराब है और तुम दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, तो वो तो अलग ही बात हो गई भाई। मतलब बसीर भाई खुद तो कीचड़ में नहाते, अगर कोई दूसरा नहा रहा तो उसको बोलते अबे ये तो सुअर है। और भाई अपना अमाल मलिक, जो भाई बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड है, पता नहीं भाई ने कितने ही गाने लिख रखे हैं, पता नहीं भाई अपने आप को क्या ही समझता है, लेकिन भाई इसमें अक्ल कोड़ी की नहीं है, ये बात तो पक्की है। तानिया तूने खाना खाया, बाद में है नहीं वहाँ पे। भाई ने पहले तो चावल खाया वो ठीक है, लेकिन वो झूठा चम्मच उसमें रख दे वापस से। अरे भाई तू खुद को इतना बड़ा सिंगर कहता है, तेरे घर वाले इतने बड़े हैं, तुम्हारी सोच इतनी हाई है, तो ऐसे गलीच पन्ने क्यों करते हो भाई तुम लोग। मतलब बेसिक हाइजीन का कुछ समझ पड़ता है कि नहीं तुम लोगों को। फिर लोग इनके घर वालों पे जा रहे हैं कि इनके घर वालों ने इनको कुछ सिखाया नहीं। भाई माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाते हैं, पर ये कुछ लोग होते हैं ना, एक पेज ढीला होता, उन्हें आप कितना भी समझा लो, वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी कर दो वो रहती टेढ़ी ही है। Are you comedy me? तो तुमको मालूम ही होगा आवेश भी था बिग बॉस के अंदर, तो भाई अमाल कह रहा, बोले कि ये मेरे से नहीं भिड़ेगा, मैं इसको काम देता हूँ, तो ये मेरे से भिड़ने की सोच भी नहीं सकता। भाई पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उसको काम इसलिए देता है क्योंकि उसके पास फॉलोअर्स है, और तू ये कह रहा था कि उसके फॉलोअर्स फेक है, ये है वो है। अगर उसके फॉलोअर्स फेक हो रहे हैं तो भाई तुम उनको क्या पैसे का या दान में दे रहे हो? सालो तुम्हारे गाने चलाने के लिए पैसे दे रहे हो तुम उनको, वरना तुम्हारा गाना वही रद्दी के भाव पड़े रह जाए। गानों को ना भाई कोई पूछता भी नहीं है, वो तो ये इन्फ्लुएंसर है जो वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर तुम्हारे गाने को इतना आगे लेके जाते हैं, और फिर वो गाना ट्रेंड बनता है। बात तो सही है। और अभी अमाल मलिक का एक फोटो भी वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये वाला। भाई इसमें ऐसा क्या है जो तानिया मित्तल इस पर इतना ज़्यादा टेंशन दे रही है और उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये मेरे को तो चमन ही लग रहा है एक नंबर का कबूतर। क्या बढ़िया था गुरु। भाई अमाल से मेरे को कोई पर्सनल हेट नहीं है यार, लेकिन अमाल पता नहीं क्यों मुझे दिन पे दिन बहुत किलसा रहा है यार। नहीं उधर मत खा भाई, सो रहा हूँ उधर। क्यों बैठ थोड़ा भाई तेरा? अरे भाई मत खा उधर। अरे नहीं भाई वहीं पे बैठ के खाएंगे। मत बैठो खा लो। अरे क्यों सोता है यहाँ पे, सोने क्यों दिया क्या बैठे? अमाल भाई गौरव को कह रहा था कि भाई तू फ्रंट फुट पे खेल, और साला खुद ऐसा खेल रहा है। अमाल को चाहिए एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, एकदम भाई वाला ट्रीटमेंट चाहिए। अबे बोले भाई घर से भागो तो क्या हुआ, ये शो है तो क्या हुआ, शो तो मेरे पापा का ही है। ठीक भाई सिंपल सा भाई सोचा कि यहाँ बैठ के खाना खा लेता हूँ, क्या दिक्कत है। अमाल को उसको बैठने भी नहीं देना वहाँ पे। अमाल भाई जब आया था ना, जब लगा था कि भाई हाँ ये बंदा है, इसको थोड़ा मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, भाई ये आएगा ना अंदर शो के अंदर तो ये सब कुछ ठीक कर देगा, पूरे घर को संभालेगा भी सही। लेकिन भाई ये तो खुद ही इसको खुद समझ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। में इतना घमंड भरा हुआ है ना, जो होते हैं ना अमीर बाप की बिगड़ी भी औलादे, बस वो वाला काम है। पापा तो डाउन टू अर्थ थे, लेकिन बेटा वहाँ पहुँच गया। लेकिन बेटे को ये नहीं पता जब वहाँ से गिरेगा ना तो ऐसी चोट लगेगी ना कि किसी को बता भी नहीं पाएगा। उसको अपने काम का तो घमंड है कि भाई मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ। क्या आपको लगता है कि अमाल को अपनी ऑडियंस का, फिल्मी परिवार से आने का, सलमान के सपोर्ट का घमंड है? वो हर किसी को होना चाहिए, और एज फार एज ऑडियंस, उसकी जो फैंस है उसको लव ऐसी मिली होगी कि मेरे फैंस मेरे साथ स्टैंड करेंगे। सलमान अरे जाओ चूड़ी पहनो, साड़ी भी ओढ़ लो, बिंदी लगा लो। चूड़ी तो तू पहन ले, दिन भर पड़े रहता सोफे के ऊपर। अमाल की मेंटेलिटी देख सकते हो कि वो किस तरह की मेंटेलिटी रखता है, और उसके फिर ये बीवी बच्चों से कैसी बातें करता होगा। जो बिग बॉस है ना भाई, वो सारा स्क्रिप्टेड ही जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तो। एक घंटे के लिए भाई लाइव फीड बंद कर देते,
जब किसी की लड़ाई हो जाती है, अभी गौरव और अमाल की लड़ाई हो गई थी, फीड ही नहीं चल रही है, ऐसे तो कह रहे 24/7 चलेगा, और भाई साहबों ने बंद करके रख दिया। और गौरव भाई की तो फुटेजेस ही काटे जा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिग बॉस ने पूरा प्लान बना लिया है कि अमाल को जिताना है, लेकिन भाई जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, जनता को दिख रहा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग और क्या नहीं। ये है भाई शहनाज का भाई, इसका नाम भी मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने गंदे जोक मारता भाई, इतने गंदे जोक मारता है भाई। तुमसे जोक नहीं मारे जा रहे तो चुपचाप बैठ जाओ ना यार, एलिमिनेट हो जाओ, कम से कम हमको तो शांति मिले कि एक जोकर तो बाहर आया। नहीं भाई को तो कॉमेडी करना, कॉमेडी किंग बनना, एकदम कॉमेडी में घुस जाना अंदर। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी खबर मिली है कि भाई साहब ने कुनिका जी के सामने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े मतलब भाई पूरा हो गया था, मतलब पूरा नहीं भाई ने अंडरवेयर पहन रखी थी, बाकी सब चीज़ें खोल दी, बोले मैं तो ऐसा ही हूँ। भाई जब कोई लेडीज़ तेरे को मना कर रही है, वो अनकंफर्टेबल है, तो फिर तुझे क्या मतलब बीच में इन्वॉल्व होने में। भाई अंदर कपड़े बदल ले, तू कोई 6 पैक से ऐप लेके वरुण धवन की तरह तो नहीं घूम रहा, ना ही तेरा फेस ऋतिक रोशन से मिलता। को लगता है कि मैंने जो गंद मुँह से बक दी ना वो सही हो गई भाई, उसके अलावा कोई कुछ ना बोले मेरे को बस हाँ बोल दे। भाई तेरे को इतनी स्ट्रॉबेरी दुनिया में रहना है तो बिग बॉस में क्यों आया, बाहर ही रहता ना बढ़िया, तो बहन के पल्लू में बांधे रहता। फरहाना को और तानिया को लेके आ गया प्रूफ करने के लिए कि मैं गलत नहीं था। गलत सही की है ही नहीं। जब उसने मना कर दिया तुझे सामने से कि भाई ये चीज़ मत करे मेरे सामने, तो तू भाई क्यों कर रहा है। राजा महाराजा तो ये नहीं कि सब तेरी बातें मानेंगे, वैसे लायक तो है सिपाही बनने के भी नहीं है। कुनिका जी का पॉइंट भाई इस बार वैलिड था। मैं कुनिका जी मेरे कोई फेवरेट नहीं है भाई, मैं दूध वाली टीम में ज्वाइन नहीं होना चाह रहा। रहने दो भाई, ऐसे ही टीम ज्वाइन है झाड़ू पोछे वाली। वही अमाल और बशीर का तो अलग ही लफड़े चलते हैं यार, मुझे समझ ही नहीं आता। भाई बशीर वही है जिसने अभिषेक की प्लेट में से खाना निकाल लिया था, है ना, और अमाल भाई तो उस पर इतना मुद्दा बना रहा था कि वेज और नॉन वेज ये वो। अमाल जब आज भाई बात कर रहा था हलवे वाले मैटर में, तो उसने बड़ी कैजुअली कह दिया, अरे बोले क्या हलवे के लिए लड़ना यार, ये वो खा लो कोई भी, ये है वो। अबे भाई जब तुझे इतनी पंचायत थी तो अभिषेक के टाइम पे क्यों नहीं बोला तूने हलवा ही तो है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। अगली है कि हमारी तानिया मित्तल जी, जो खुद को कहती है भाई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, भगवान की वो बहुत बड़ी भगत हैगी और हर धर्म के काम में वो आगे रहती है। और आज तक उसने कभी भी साड़ी के अलावा और कुछ नहीं पहना भाई, तो आज तक कभी उसने अंडा भी नहीं खाया, मैं तुमको बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होता है सबसे सही, उसके बाद होता है टकीला। उसके बाद आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और बहुत मजेदार और मतलब सही मजा आता है। अरे तुम्हें बहुत मजे कराएंगे, आओ कभी हवेली पे। तुम्हारे हवेली में तो पूजा पाठ चलता है। अरे मम्मी वाली नहीं ना, हमने खुद भी खरीद रखी है। फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। और सुनने में आया था कि भाई तानिया जी को ना कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही थी 4 लोगों के सामने, मतलब 4 लोग नहीं थे, 4 लेडीज़ ही थी, उनके सामने कपड़े बदलने में दिक्कत हो रही थी, अनकंफर्टेबल फील होता है। मैडम जी सारे हम 3 मिलियन लोगों के सामने कपड़े चेंज करती है। Wake up to reality. ओह गॉड, वही बैठने का मैं बोल रहा क्यों बैठ रहा है, जगह क्यों गिर रहा है, क्यों बैठ नहीं बैठा हूँ, फिर ले लिया था गाली मत क्या कर, गाली मैं नहीं दे रहा, इधर नहीं बैठना, गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं दे रहा, तो उधर खाएगा। अभिषेक बजाज खाना लेके आया और वो सोचा बेड पे बैठ के खा लूँगा, तो भाई साहब को इतनी तकलीफ हो रही थी, जो देख के मेरे को तकलीफ हो रही है पता नहीं क्यों। भाई हम सब जितने भी है ना, हम सब खाने के लिए ही काम करते हैं। 8-8, 9-9 घंटे हम इसलिए बिताते हैं ऑफिसों के अंदर क्योंकि भाई हम 2 वक्त की रोटी खा सकें, और अगर वो भी चैन से नहीं खाने को मिले, तो बोल रहा हूँ भाई अगर इसकी जगह मैं होता ना, मैं इसके ऊपर थाली फेंक के मार देता, बिग बॉस से बाहर आ जाता, फिर वो अलग बात है। अगर कल को मैं तुमको बिग बॉस में दिख जाऊँ ना, तो तुम हैरान मत होना, बस ये समझ जाना कि उनने मेरे मुँह पर तगड़े पैसे फेंक के मारे। तानिया मित्तल है भाई, उनका कितना बड़ा बिजनेस है, उनके बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन तानिया मित्तल एक बिजनेस संभाल नहीं पाती अपना, कपड़े बेचने का।
तान्या जी तुमसे एक बिजनेस समझ नहीं पा रहा है, तुम ठीक से जो साड़ी उनने मंगाई है उनको वो डिलीवर कर नहीं पा रहे हो। भैया भी रोटी के लिए काम कर रहे हैं यार, इनको भी नहीं बोल सकते कुछ। तान्या जी आप यहाँ पे तो काम नहीं कर पाए, लेकिन आप एक जगह काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, किचन में बर्तन मांजेगा। तान्या जी अंडे और चिकन के बर्तन नहीं मांज सकती, लेकिन तान्या जी को बिरयानी बड़ी पसंद है। खाओ माँ कसम। और भाई मैं अगर सच कहूँ ना तो गौरव भाई बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल पीओवी हैगा, अगर आपका कुछ और है तो फिर वो आपका अलग मैटर है। बशीर भाई बिग बॉस में ऐसी गलीचों वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन अब मैं तुमको एक क्लिप दिखाऊंगा जो बशीर पिछले शो में गया था वहाँ की। जरा एक बार ये क्लिप देखो। बेटा आपके गॉड है ना, जो भी आपके भगवान है उनका जो नाम होता है ना, हमारे अल्लाह के 99 नेम्स है, उसमें से एक नाम है बशीर। उसका मायने है देखने वाला, जो देख सकता है, तो उसका नाम अल्लाह का नाम है। आप बवासीर बोलते हो ना, बवासीर गंदी बीमारी है, गंदी जगह पे होती है। आप अल्लाह के नाम को ऐसे बोलोगे ना, आपकी नीचे स्वीट यार, मतलब कहते हैं ना कोई इंसान जो दिल से अच्छा होता है ना वो दिख ही जाता है। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा हो। मैडम जी ने बशीर की इतनी तारीफ़ कर दी, डायरेक्ट अल्लाह से कंपेयर कर दिया, लेकिन बशीर किस टाइप का आदमी तुमको ज़रा पता है कि नहीं? आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पीस आउट।